एसआरए गृह निर्माण संस्था की चल रही लॉटरी में ओमकार बिल्डर पर लगा धांधली का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि अंधेरी पूर्व स्थित प्रकाशवाड़ी कामबाग सरकारी गृह निर्माण संस्था के रहवासी ने ओमकार बिल्डर पर लॉटरी में धांधली करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर 9 जुलाई 2021 की शाम को प्रकाशवाड़ी में रहने वाले लोगों ने ओमकार बिल्डर पर खिलाफ धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने ओमकार बिल्डर के खिलाफ क्या कुछ कहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पूर्ण करा। आज यहाँ पर आप लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होना पड़ा, क्या कारण है? इसका ये कारण है कि यहाँ पे जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत जो ओमकार रियल्टर डेवलपर ने बिल्डिंग बनाई हुई है, उसके अंदर 5 तारीख को एक लॉटरी हुई। लॉटरी में 17 मेंबर का नाम आया हुआ है, लेकिन ये जो 17 मेंबर है ये 2020 एंडिंग में पात्र हुए हैं और जो रियल टेनेंट है वो रियल टेनेंट को वो 2019 में पात्र हुए, तो 2019 को बाजू में रखा गया और 2020 को लॉटरी में डाला। और ये जो लॉटरी में जिनके नाम आए हुए ये एक ही फैमिली के लोग, इसमें 7 लोग हैं और ये प्राधिकृत मंडल पे खुद बैठे हुए हैं और ये डेवलपर को मिलके ये सब कहानी बनाई है, जिनको हमारे लोग आज बेघर है। 4 साल से यहाँ पे भाड़ा मिला नहीं है, लोगों को यहाँ पे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ छोड़ो और ये डेवलपर के गोद में जाके बैठ गए, इन्होंने लॉटरी निकाली और जो रियल टेनेंट थे, रियल में ये लोग पात्र हो चुके हुए हैं, उनको बाजू में रख के खुद के फ्लैट चॉइसेबल फ्लैट इन्होंने ली हुई है। इस बारे में मैं सीओ एसआरए जो है अपने सतीश लोखंडे जी, तो सतीश लोखंडे जी को जब मैंने मुलाकात की, उनको ये सब बताया, उनको अर्जी भी दी, तब उनका ये कहना था कि अब ये लॉटरी जो है इनकी हुई है तो उसके ऊपर आपको हम पीएपी के रूम देंगे। मैं बोला पीएपी के रूम हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे रियल टेनेंट है वो रिहाब में ही हमारे लोगों को रूम मकान मिलना चाहिए। तो उस बारे में उन्होंने वो मतलब फेर तपासनी जो होती है वो शुरू की हुई है। तो इसके हमारे लिए हमने तो स्टेट से भी मांग की हुई है। आज हुसैन दलवाई जी ने भी हमारा एक लेटर दिया उन्होंने कि आपके ऊपर रियल में मतलब अन्याय हुआ है। तो वैसे हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो रियल टेनेंट है उनको रूम पहला दिया जाए और ये लॉटरी फिर दोबारा की जाए। ये बिल्डर कौन है और इसने किस तरीके से डील किया था यहाँ के लोगों से? ये जो डेवलपर है ये ओमकार रियल्टर डेवलपर है। इनके जो मेन डायरेक्टर है बाबूलाल वर्मा, ये जो अरेस्ट है ईडी के घोटाला में। अब इनका जो कहना है कि सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पे जो लोग हैं अपने अपने हिसाब से पात्र हो जाओ, भाड़ा मैं दूंगा नहीं। यहाँ पे जो लीकेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारी जो इनकम्प्लीट हमारे जो फ्लैट है वो भी काम करके नहीं दिया। इस बारे में हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की हुई है। अब इसको इस प्रोजेक्ट से निकलना है और प्रोजेक्ट को निकलने के लिए यहाँ के कोई मेंबर लोगों को लेके वो यहाँ पे लोगों को गुमराह करके इस तरह से उसको वो हाथ में लेके निकलना चाहता है। तो सर आपकी सरकार से मांगे क्या रहेगी? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे जो लोग हैं, मतलब जो आज लॉटरी में आने वाले हैं, उनको पहला मकान दे दिया जाए। पहला या तो लॉटरी कैंसिल करो या तो मकान दो, या तो लॉटरी में पहला नंबर उनका दे दो। एसआरए में आप गए थे तो किस तरीके की चीजें वहाँ पर जो है अधिकारियों की तरफ से मिली है? अधिकारियों तो मतलब वहाँ पे तो खुद का एक एसआरए में अधिकारियों लोगों का ही घर है। यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। जिनकी पैसों से मतलब जेब भरी है उन्हीं का वहाँ पे सुनवाई होता है। जैसे वहाँ पे आज लॉटरी डिपार्टमेंट में एक चौधरी और एक चंद्रकांत पवार, ये इतने खुले सांड है कि इन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। इनको कोई चीज़ का डर नहीं है। जहाँ हमारे सीएम बोलते हैं कि एसआरए के ऊपर प्राधिकरण है, मैं तो बोलता हूँ ये प्रकाशवाड़ी का मुद्दा ही देखो। जो आपके खुले सांड घूम रहे वो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपके पास लेटर दिया हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, फिर भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं तो सीएम को ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी जल्द से जल्द ये एसआरए के ऊपर कोई ध्यान दे। जैसे वहाँ पे हमारे पहले प्राधिकरण में बीजेपी के गवर्नमेंट में वहाँ पे एक प्राधिकृत मंडल मतलब एक कमेटी बिठाई गई थी, वैसी आज के तारीख में यहाँ पे कोई कमेटी नहीं है, यहाँ पे कोई माँ बाप ही नहीं है। यहाँ पे जो माँ बाप है वो खुद ये सारे खुद के लिए ही है और पैसे वालों के लिए है। स्थानीय विधायक है, नगर सेवक हैं, यहाँ के उनसे कुछ बात की थी इस मामले में? यहाँ पे स्थानिक विधायक है, नगर सेवक जो है वो तो संदीप नाइक जी है, रमेश लटके आमदार है। लेकिन ये जो मुद्दा है ये तो पॉलिटिकल नहीं है। हमने वहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट तो नहीं दे रहे।
कभी ऐसा हो भी सकता है कि उनके जेब भी भरे होंगे। और आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे थे, या किस तरीके के जो बिल्डर्स है उनकी तरफ से आप लोगों को रिक्वायरमेंट दी गई थी, या क्या चीज़ें की गई थी कि आज आप लोगों ने यहाँ पर घर बुक किया? मेरा जन्म इस वाड़ी में हुआ है। मेरा नाम सोनल गीते है और मतलब मेरा बचपन ही यहाँ पर से, मतलब मैं बॉर्न ही यहाँ पर हुई हूँ। ये जो घर है ये मेरे डैडी के नाम पर है। ही इज़ नॉट अलाइव एनी मोर, मतलब उनको गुजर के अभी 6 साल हो गए। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ पात्रता वगैरह हो गया, मिल गया है घर, लेकिन फिर भी अभी जब भी हमको घर मिला था इट वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन, लाइक लीकेज है सब जगह पर था। सब हम लोग ने खुद के पैसों से सारी चीज़ें प्रॉपर करके हम लोग रहने के लिए गए, खुद के पैसे डालकर। ऑल्दो उसके पहले हम लोग 2 साल का हम लोग को रेंट नहीं मिला था। आज के टाइम में रेंट पे करना इज़ नॉट लाइक अ स्मॉल थिंग। अगर आप कहीं पर भी जाते हो रहने के लिए, अगर अंधेरी जैसी जगह पर रहना है, बिकॉज हमारे ऑफिसेस यहाँ पर है, जब भी कॉलेजेस थे तभी यहाँ पर थे, सो ऑब्वियसली जब भी रेंट पे करना है 15-20,000, इट इज़ नॉट अ जोक। अगर बिल्डर की तरफ से कुछ तो हम लोग अगर मिलता तो एक सपोर्ट हो जाता, या फिर बिल्डर खुद आके हम लोग से बात करे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है हम लोग को बताए, और कोई तो एक बोलते ना एक मिडिल लाइन कुछ निकाले उसमें से कि बाबा चलो मैं इतना अमाउंट तुम लोग को दे नहीं सकता, एटलीस्ट मैं एक छोटा अमाउंट तो दूँ, या फिर जो भी है। ही इज़ नॉट बॉदर्ड, वो सिर्फ बी और सी, मतलब जो ये दूसरे बिल्डिंग्स हैं हमारे उनको सपोर्ट कर रहा है। हम लोग ए वाले जो है, ये जो ए विंग का है, ये पूरा बैच हमारा, आई डोंट नो कि वो इतना पार्शियलिटी क्यों कर रहा है हमारे साथ। अगर आप देखोगे तो हम लोग अभी 15th फ्लोर तक रहने के लिए गए हैं। लाइट्स नहीं होती बिकॉज लाइट का बिल बिल्डर ने नहीं भरा हुआ है कई महीनों से। इसके वजह से आके जो अंधेरी जो लाइट, हाँ अदानी जो है वो लोग आके लाइट कट करके जाते हैं। तो ठीक है 4th फ्लोर तक भी ठीक है, चढ़ के जा सकते हैं, लेकिन जो लोग 14th 15th फ्लोर या फिर अबव 7th फ्लोर है वो लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो ये उसको ज़रा सा समझना चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए कि आके जब भी हुआ था सब कुछ तभी ही वॉज लाइक यू नो सब अच्छा गुड पिक्चर्स दिखाया, सब पार्टी वगैरह किया, सबके सामने अच्छे से आके बात किया। एंड जब फाइनली उसका मकसद जो था वो सुमित, ये जो बड़ी बिल्डिंग है ये उसकी हो गई, उसने सब कमा लिया, एंड नाउ ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड कि किसको घर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जस्ट कि हम लोग को हमारे घर तो मिल गए लेकिन रेंट नहीं मिला, लाइट्स का प्रॉब्लम है और लिफ्ट्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू। क्या नाम है आपका और कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग इधर रहते हैं। मेरे को तो शादी करके आके 53 इयर्स हुआ और मेरा 72 इयर्स इधर ही हुआ, मगर हमारा घर है, हमको ये मिलता ही नहीं, कुछ बिल्डर करता ही नहीं है। हमारा खुद का घर है तो भी नहीं देता, क्या करेगा। मेरा नाम उर्मिला राठौड़, उर्मिला प्रभुभाई राठौड़, प्रकाश सौड़ी। सर आप बताइए क्या समस्या है बिल्डर ने, जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर आंदोलन हो रहा है बिल्डर की मनमानी के ऊपर, तो क्या समस्या है खुल के जरा बताइए। यहाँ पर जब ये डेवलपर आया था तो 2 कमेटियाँ थी। 2 कमेटी में हमको प्रकाशवाड़ी कामाबाग को मान्यता दी गई थी कि हम आपको अलग कमेटी करके देंगे और जितने टेनेंट्स हैं उनको ए विंग में घर देंगे। हमारी हमेशा लेटर वर्क भी है, सब है अलग कमेटी के लिए। उन्होंने लास्ट तक हाँ कहा लेकिन हमको रजिस्टर्ड किया नहीं। हालांकि एग्रीमेंट्स हमारे सारे प्रकाशवाड़ी कामाबाग के नाम से हैं। यहाँ कैसा हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये 5 तारीख की जो लॉटरी जिसका विरोध हो रहा है उसकी बोलता है हमने नोटिस लगाई थी, लेकिन ये नोटिस आते ऑफिसर और चंद्रकांत पवार जी नोटिस लगाते, फ़ोटो निकालते और नोटिस गायब। तो यहाँ तक के लोगों को तो पता ही नहीं, और घर मिले ए विंग में तो नोटिस तो ए विंग में लगना चाहिए था। ये बात है, सारे काम अधूरे हैं। आप अगर देख सकते हो पूरी बिल्डिंग घूमकर, पानी बह रहा है, रास्ते नहीं है, नाले फूटे हुए हैं। आज पैंडेमिक में भी, कोविड पैंडेमिक में लिफ्ट बंद रहती थी, उतनी भी दया उसको नहीं है। 2 विंग के बिल भरता है, 1 विंग का बिल भरता नहीं है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अब तक पूरी ओसी मिली नहीं मिली वो भी हमको तो नहीं मालूम। जैसा कि आप बता रहे 2 विंग का वो बिल भर रहा है, बिजली का भर रहा है, आपका ही क्यों नहीं भर रहा है? ऐसा क्या कारण वो है हमको इसका? कुछ नहीं मालूम, हमारे से बात करने ही नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉटरी हुई तो हमारे तो कोई इंटीमेशन ही नहीं है। और यही चंद्रकांत पवार जी जिस दिन लॉटरी हुई 5 तारीख को 12:30 बजे लॉटरी थी और 12:30 बजे मैं उनके सामने खड़ा था। मैंने पूछा उनको कि भैया प्रकाशवाड़ी की कोई लॉटरी वगैरह का कुछ है क्या? तो बोलता अभी तक बिल्डर ने कुछ प्रपोजल दिया नहीं, कोई लॉटरी नहीं है। सीधा उन्होंने झूठ बोला।
चलिए आप हमारे माध्यम से क्या चाहते हैं सरकार को और इनको बिल्डर को? मैं पूरे सरकार को झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना जो है वो बहुत स्मूथली चले, क्योंकि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना बोले तो गरीबों को एक अच्छे मकान में ले जाने का सपना देखा था बाला साहब ठाकरे ने शिवशाही प्रकल्प से, फिर वो आगे जाके SRA हुआ और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है अगर ऐसे धांधलीबाज अधिकारी बीच में ना हो और कमेटी जो खुद का देखे, वैसा ना हो तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरे आपके माध्यम से आपका तो पहला मैं धन्यवाद करूंगा सारे मीडिया कर्मियों का कि आपने इन गरीबों का आवाज़ आज सारी दुनिया में आप फैलाएंगे। और मेरे आपके माध्यम से सरकार को एक ही रिक्वेस्ट है कि जो प्रकाशवाड़ी में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे। और एक सरकार के माध्यम आपके माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहूँगा कि PMAY योजना, पंतप्रधान आवास योजना की स्कीम जो लागू की उसमें हमारे कई लोग पात्र हैं, तो उनके सशुल्क में उसको बोलते हैं तो उसका पैसा कितना भरा, पात्र हो के बैठा है, घर नहीं है, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लाए। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।